उधर पंजाब विधानसभा ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਭਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਠੇਕੇ ਤੇ ਰੱਖੇ ਫੌਜੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਅਗਨੀਪਥ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਗਨੀਪਥ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਸੀਐਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਿਰਫ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਲਈ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਤੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ। ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਦੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੱਸੋ। ਬੀਜੇਪੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ 12ਵੀਂ ਕਰਾਏਗੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕੋਰਸ ਵੀ ਕਰਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 12ਵੀਂ करावेगी, 12वीं पास करावेगी, होर प्रोफेशनल कोर्स करावेगी। इस तरीके से तर्क दिए जा रहे हैं जबकि सीएम भगवंत मान ने सीधे तौर पर कहा है कि नौजवानों के नाल धोखा है। और कांग्रेस ने तो बड़ा सवाल खड़ा करता है। कांग्रेस ने सीधे तौर पर कहा है कि ठेके ते रखे गए फौजी देश के लिए लड़ाई लड़ सकते हैं। ये अपने आप में एक होर बड़ा सवाल भावनात्मक मुद्दा है क्योंकि जो ये सोचते हैं कि 17 साल का बच्चा जाऊगा तो 21 साल का साबका बन के आ जाऊगा। हजे उसका ब्याह भी नहीं होया होना 21 साल की उम्र च वो एक्स बल्कि वो साबका भी नहीं लिख सकता। इस रूल मुताबिक वो साबका भी नहीं लिख सकता। कोई उन्होंने कोई कंटीन चों फौज की कंटीन अक्सर अपने फौजियों की टेक केयर करती है, दवाइयां होर बहुत कुछ ग्रोसरी सारा कुछ, वो कंटीन च भी नहीं जा सकता। 17 साल का जाऊगा, 17.5 साल का 3 महीने की ट्रेनिंग होगी, 21 साल का साबका बन के आ जाऊगा। मैं इस कानून के सख्त खिलाफ हाँ। साडे देश भगत मुंडे बहुत ही माड़े हालातों च ट्रेनिंग करके टेस्ट पास कर लेंदे ने। कादे वास्ते कि 3 साल वास्ते, 2 साल वास्ते। 35 साल की है, 35 ते रिटायरमेंट, पर 35 तो बाद भी वो किते ना किते कोई बैंक च किते लग जाते। मैनू नहीं लगता कि 2 महीनों की ट्रेनिंग जी है वो उन्होंने वो तो बाद भी किते काम दवाऊगी। बड़ी शर्मनाक गल सी स्पीकर साहब बीजेपी के अश्विनी जी बैठे हैं कि जो कैलाश विजय वर्गीय ने कहा उनको हम अपने बीजेपी के ऑफिस में सिक्योरिटी गार्ड रख लेंगे। पहला कहते सी पकौड़े तलो, हुण कहते साडे सिक्योरिटी गार्ड बन जाओ। This is shameful. It's not only for Punjabis, सारे देश दे यूथ वास्ते ये माड़ी गल होगी कि इको ही चीज है। देखो बाकी तो साडियां गवर्नमेंटां नहीं दिंदियां रोजगार 2 करोड़ 1 साल में देंगे, यो सब वो डिग्री बेस्ड है। सर इको ही चीज है जिहड़ी बॉडी बेस्ड है कि परमात्मा ने मैनू 6 फुट का कर दिता है, मैं सारे टेस्ट पास करके फौज तक चला जाऊंगा। देशभक्ति वास्ते मैं -20 डिग्री या +50 डिग्री च मैं काम करूंगा। पर यदा मतलब थोड़ी है कि जो मैं वापस आऊंगा तो लोग मैंने कहने तू आ भी गया तो तेरे आउंदियां तां तेरे हाण दे कोई इधर कोई तरक्की कर गया। सो बिल्कुल मैं तुहाडे नाल सहमत हाँ। रेजोल्यूशन तुसीं कहोगे ऑल पार्टी जिहड़ी सहमति होगी लेके आना चाहिए। और किसी भी पक्षों ये अग्निपथ नहीं हैगा। ये मैनू समझ नहीं आउंदी। पार्लीमेंट सर आप इकट्ठे रहे, तुसीं राज सभा च रौला पाउंदे रहे हो, मैं इधर हुंदे तां अपोजिशन च सी। किसान कहंदे आ की है जी, कहंदे एक बारी समझ आ गई ना थोनू ये तो बहुत वधिया है। ते सीए लैके आ गए, लोग कहंदे आ की है, कहंदे एक बारी समझ आ जाए थोनू बहुत वधिया लगूगा। ते हुण आ लिया अग्निपथ, वो कहंदे की है जी, एक बारी कहंदे समझ आ जाए थोनू बहुत वधिया लगू। समझ कली उन्होंने ही है, असीं सारे समझदार नहीं है। सो इहो जिहे कानून जिहड़े लोकां नूं समझ ही ना आउण वो नहीं बनने चाहिए। उन्हां विरुद्ध देश की हरेक विधान सभा दे विच मता पास होना चाहिए। मैं तुहाडे नाल सहमत हां। इन्हां दे ध्यान च 24 है। इन्हां नूं पता कि अगर एक स्कीम ठीक ना चल गई
ਤੇ 29 ਵੀ ਗਿਆ। ਕਾਰਨ ਸੁਣੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, जरा एक बार सुन लेना। 17 साल का बच्चा, एक मिनट सुन लो ना, 17 साल का बच्चा जो 10वीं करता है, जो कॉलेज च जाता है, सब तो ज्यादा बोझ उस वेले परिवार ते पैंदा है। पैंदा या नहीं पैंदा, ये ते विचार करो। सरकार की कह रही है 4 साल की ट्रेनिंग के अंदर हर साल 3 महीने की छुट्टी है। वो कह रहे हैं कि असी तुहानू +2 भी करावांगे। +2 भी करवाएगी। +2 के नाल नाल जितने स्किल दे दूसरे अदारे ने उहदे च ट्रेंड करेगी और अपने को पैसा देगी। माता पिता की जिम्मेवारी नू सरकार चुक रही है। और उस तो बाद जदों ट्रेनिंग समाप्त होएगी 25% बच्चे जिहड़े सीधा फौज च जाणगे। उहदे इलावा जिहड़े अलग अलग स्किल दे अदारे ने उहदे च जाणगे। नेवी उन्हां नू अलग लेगी। उन्हां दे कोल एक अफसर आया स्वावलंबी बनन दा। मैनू दसो 21 साल का किहड़ा बच्चा है जिहदे हत्थ दे अंदर 47 लाख रुपया आ जाए? उहदे लई आयाम खुले ने। उहदे लई टोटल बनाओ दा 21 लाख। अरे आप उन्होंने टोटल कर लो भैन जी, मैं तुहाडे नाल नहीं, मैं चेयर नाल बोल। अरे टोटल जोड़ो, टोटल मैनू लगता कि तो मैनू लगता है कि टोटल जोड़ो। उन्होंने जिहड़ी पहले साल तनख्वाह है, दूसरे साल, तीसरे साल, मामला कितना 3 साल का, 1 साल छुट्टी है। वो आदमी आर्मी के अंदर जितने सेंटर ने, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर ट्रेनिंग करेगा, कोई किसी अंदर, मैनू दसो केड़ा बच्चा जिहदी जेब के अंदर 21 साल के अंदर ये पैसे आ जाए? 24 साल। परसों वाइट पेपर भी जारी किया फाइनेंस मंत्री साहब ने। इन्होंने पर कैपिटा इनकम की गल की, यानी कि प्रति व्यक्ति आमदन की गल की। इन्होंने कहा कि पंजाब हुण 11वें स्थान पर आ गया पर कैपिटा इनकम के मुताबिक। अगर असी कैलकुलेट करांगे तो पंजाब हुण 11वें स्थान पर। लेकिन इन्होंने दस्या नहीं कि क्यों है। पर मैं थोड़ा यह भी दसना चाहना, मैनू इस गल का भी फख्र है कि 2017 ये तुसी मैंशन नहीं किया मंत्री साहब कि 1,28,000 पर कैपिटा इनकम जिहड़ी साडी 2017 तो वध के 1,67,000 2020 तक, जानी लगातार 3 साल पर कैपिटा इनकम साडी सरकार दे विच वधी। पर ओहदा किते जिक्र नहीं किया गया स्पीकर साहब। चलो सरकार का फर्ज होता कि जिहड़ियां चंगियां चीज़ां मगरली सरकार ने कीतियां हुण उन्हां नूं लुकाउणा ते आपदियां गल्लां ते चानन पाउणा। ओवरड्राफ्ट एक बारी नहीं किया। चंगा लगदा जे फाइनेंस मिनिस्टर साहब खड़े होकर कहते कि पिछली सरकार ने, पहले जिहड़ी साथों पहला सरकार सी, 365 दिनों चों 300 दिन ओवरड्राफ्ट रही ट्रेजरी, 300 दिन ओवरड्राफ्ट रही। पर साडी सरकार 2020 21 22 नॉट इवन अ सिंगल डे इस साल दे विच कोई ओवरड्राफ्ट नहीं रही। पर तुसी वाइट पेपर दी फिर वही गल भी चंगी गल दी तारीफ नहीं की। फरिश्ते स्कीम है सर थोड़ी इत्थे बजट दे विच इन्हां ने लैके आए, बहुत चंगी स्कीम है। मैं धन्नवादी हाँ जिन्हें भी उस स्कीम दा आगाज शुरू करने वास्ते क्या। बेशक वो दिल्ली ने क्या, बेशक तुसी लैके आए, बहुत चंगी स्कीम है क्योंकि एक्सीडेंट च पए लोगों को कोई नहीं चकदा सी, वो मर जाते सी। तुसी ये भी कहा कि उन्हों का इलाज फ्री होएगा। मैं धन्नवादी हाँ मुख्यमंत्री साहब का और थोड़ी सरकार का कि बहुत चंगी जिहड़ी तुसी स्कीम लैके आए हो, क्योंकि जिथे कोई चंगी गल होवे ओरे बारे जरूर जिक्र करना चाहिए। बेशक वो ऑपोजिशन पार्टी है। अजकल लोग सच सुनना पसंद कर रहे हैं। स्पीकर साहब तुसी देखो कि 80 सालों के बापू नूं सिमरनजीत सिंह मान साहब नूं अजकल नौजवानी का दौर है, जनरेशन गैप आ गया, बदलाव लोग चाहते हैं ते 3 महीनों के विच ही वो चॉइस नहीं सी। सरदार सिमरनजीत सिंह मान चॉइस नहीं सन। उन्होंने विकल्प के रूप दे विच आम आदमी पार्टी नूं बदलाव के रूप दे विच वोटां पाईयां सन। वो चाहते सन कि एक नवा इनकलाब ते नवा बदलाव आएगा। इनकलाब केवल भगत सिंह का नारा लाने नाल स्पीकर साहब नहीं होना। इनकलाब लियाउण वास्ते सानू कोई नवीं तब्दीलियां, नवीं व्यवस्थावां और अपने आप दे विच फर्क महसूस। मैं मंत्री जी स्पीकर साहब वड़िंग साहब ने
ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੀ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਸੰਗਰੂਰ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪਰ ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵੜਿੰਗ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਤਜਰਬਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਬੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇਖੀਆਂ। ਸਾਰੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਸਰ ਜਿੰਨੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਗਵਾਹ ਨੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਚ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਪਿਰਤ ਤੋੜੀ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਤੁਪਕਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ, ਤੇ ਲਾਸਟ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾ ਕੇ ਲਾਸਟ ਦਿਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਵੀ ਸਾਡਾ ਐਮਐਲਏ ਸਰ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰ ਇੱਥੇ ਐਮਪੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਣਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਣਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਿਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਤੰਤਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ, ਬਿਨਾਂ ਤਾਕਤ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ। ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ 37% ਵੋਟ ਸੀ, ਚਲੋ ਘਟ ਕੇ 35 ਰਹਿ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਹਾਰੇ ਆ, ਪਰ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਾਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢਿਆ। ਤਿੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰਾਈਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਮੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਮੀਖਣ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਝਾਤ ਮਾਰੋ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਈਆਂ।